नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, किसी भी दी हुई संख्या को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो संख्याएं दी हुई हैं 23, 46, 78, 53, 90, 70, 0, 5, 40। इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे और इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गए, हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस संख्या को तो पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इन संख्याओं को देख के पढ़ नहीं पाएंगे और इसकी टोटल वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम आज बताने वाले हैं कि इन संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत आती है कि हमारे भारतीय विधि जो होती है, भारतीय विधि जो है संख्या को देख के पढ़ने का, समझने का, उसकी टोटल वैल्यूएशन करने का, वो एक उसका एक गणना का प्रकार होता है। उस प्रकार में क्या आता है, जैसे यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इकाई हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गणना का एक प्रकार होता है कि देखिए एक लिख दिए तो ये क्या हो गया, इकाई हो गया। ठीक है, अब एक के आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, दहाई। अब एक के आगे अगर दो जीरो लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, सैकड़ा। इसी प्रकार अगर एक के आगे तीन जीरो लगा दिए तो ये हो जाएगा हजार। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसी को हमें ध्यान में रखना है। अगर इन चीजों को जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये संख्याएं कितनी भी बड़ी होंगी उनको हम पढ़ सकते हैं आसानी से। और ये चीजें अगर हमें पता है कि क्या होता है और कैसे, कितने जीरो में हजार आता है, कितने जीरो में सैकड़ा रहता है, कितने में 10,000 होता है, कितने में 1,00,000 होता है, तो हम इन संख्याओं को जो है आसानी से बता सकते हैं पढ़ के कि ये टोटल कितनी संख्या है और इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए पहला एक लिख दिए तो ये इकाई हो गया, एक के आगे एक जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गया, दहाई हो गया। इसके आगे दो जीरो लगाया तो सैकड़ा, तीन जीरो लगाया तो हजार। इसी प्रकार से अगर हम इसके आगे चार जीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, पांच जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, इसको सिर्फ 1,00,000 कह सकते हैं या सिर्फ लाख कह सकते हैं। पांच जीरो लगाया यानी कि पांच जीरो हो गया और एक ही, यानी कि टोटल इसमें कितनी संख्याएं हो गई, टोटल नंबर कितने हो गए, डिजिट कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसको हम 1,00,000 कहेंगे या सिर्फ लाख कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 6 जीरो लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 10,00,000। ठीक, अब यहां पे अगर हम 7 जीरो लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1,00,00,000। ठीक, यहां पे अगर हम 8 जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10,00,00,000। देखिए बड़ी से बड़ी संख्याओं में हमें खासकर करोड़ तक का बिल्कुल ध्यान रखना है। करोड़ तक तो हमें प्रॉपर याद आना ही चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में मैक्सिमम करोड़ तक की ही संख्याओं का जो है दिया होता है क्वेश्चन में, इससे ऊपर का नहीं दिया होता है। इससे ऊपर के भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बताऊंगा कि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इकाई में एक अंक होता है, दहाई में दो अंक होता है, दो अंक में एक होता है, एक जीरो होता है, सैकड़ा में दो जीरो एक, हजार में तीन जीरो एक, 10,000 में चार जीरो एक, 1,00,000 में जो है 5 जीरो और एक, 10,00,000 में 6 जीरो और एक, 1,00,00,000 में 7 जीरो और एक, और 10 करोड़ में 8 जीरो और एक होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या होता है, 10 करोड़। अब यहां पे अगर 9 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 3 3 6 3 9, 9 जीरो लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 10 करोड़ के बाद क्या आता है, अरब, यानी कि ये 1 अरब हो जाएगा, अरब। ठीक है, अब यहां पे अगर हम 10 जीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 10 अरब। यहां पे हो जाएगा 10 अरब। ठीक है, ये कितना लगाया हमने, 10 जीरो लगाया तो 10 अरब हो गया। अब इसके आगे देखिए, अगर हम 11 जीरो लगा देते हैं
11 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 खरब, 1 खरब। ठीक, यहाँ पे 10 जीरो लगाए तो 10 अरब, जब ये यहाँ पे 11 जीरो लगा दिए तो ये हो गया 1 खरब। अब यहाँ पे अगर 12 जीरो लगाए, 12 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 खरब। ठीक है, 12 जीरो लगा दिए तो ये हो जाएगा 10 खरब। अगर हम यहाँ पे 13 जीरो लगा देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, तो 10 खरब। और इसके बाद क्या आता है, नील। ठीक है, नील आता है। 10 खरब के बाद क्या आता है, नील। अब 13 जीरो इसमें लगाए थे, इसमें अगर हम 14 जीरो लगा दें, 14 जीरो लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये 10 नील। ठीक है, ये हो जाएगा 10 नील। यहां तक आपको याद है। यहां से एक ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें कितने अंक है, 1, इसमें कितने अंक है, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, ठीक है, इसमें कितने हैं, 7, इसमें कितने हैं, 8, ठीक है, और इसमें कितने हैं, 9। यहां तक तो मैंने बताया है कि आपको प्रॉपर एकदम जबान पे ही याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने अंक हो जाएंगे, 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ पे टोटल 15 अंक है, जिसमें 14 जीरो है और एक 1 है। तो ये कितना हो गया, 10 नील। 10 नील के बाद क्या आता है, पदम। यानी कि यहाँ पे 14 जीरो लगाए थे, अब यहाँ पे अगर हम 15 जीरो लगा दें, 1 लिख लिया, 15 जीरो लगाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 15 जीरो लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, पदम हो जाएगा। 10 नील के बाद जो है 10वां हिस्सा क्या होता है, पदम। ठीक, अब यहाँ पे 15 जीरो लगाए हैं हमने, यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है, 16 है। यहाँ पे अगर हम 16 जीरो लगा दें, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16, यहाँ पे 16 जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 पदम, 10 पदम। ठीक है, ये हो जाएगा 10 पदम। और यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लगाया था 16 जीरो, टोटल अंकों की संख्या होगी 17 और इसको हम पढ़ेंगे 10 पदम। अब यहाँ पे अगर हम 17 जीरो लगा दें, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 1 17, तो ये 10 पदम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शंख। ठीक है, ये हो जाएगा शंख। ठीक है, और इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, क्योंकि यहाँ पे 17 जीरो है और एक पहले से ही है, तो ये टोटल कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, 18। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 18 जीरो लगा दें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 17 और 18, अगर हम 18 जीरो लगा दें तो यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या हो जाएगी 19 और ये क्या हो जाएगा, 10 शंख। ये हो जाएगा 10 शंख। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे अभी हमने 18 जीरो लगाया तो टोटल अंकों की संख्या इसमें हो गई 19। अब यहाँ पे हम 19 जीरो लगाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19, 19 जीरो लगा दिए तो ये हो जाएगा 10 शंख और इसका अगला हो जाएगा महाशंख। ठीक है, महाशंख, और इसमें टोटल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, टोटल अंकों की संख्या हो जाएगी 20। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए, हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख पढ़िए या सिर्फ लाख पढ़िए, मैंने पहले ही आपको बताया, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम,
10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। ठीक है, आपको जो बेसिक याद रखना है वो यहाँ करोड़ तक याद रखना है। ठीक है, करोड़ तक याद रखना है कि अगर 10 करोड़ कहा जाए, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है 10 करोड़, तो 10 करोड़ में तुम्हारे जो अंक बनेंगे उसमें क्या होगा, जैसे मैं कहूं 10 करोड़ लिखो, तो 10 करोड़ में आप कैसे लिखोगे, आपको पता है कि 10 करोड़ में 10 लिख लिया, अब करोड़ में कितने आते हैं, 7 जीरो आते हैं, तो यहाँ पे 7 जीरो लिख दिया, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 करोड़। इसको काउंट करो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर ये दोनों संख्या मिलके 10 बन रहा है तो करोड़ में कितने जीरो आते हैं 7। ठीक है, करोड़ में कितने जीरो आते हैं 7। इसी प्रकार से लाख में कितने जीरो आते हैं, जैसे यहां 10 लाख है, 10 लाख लिखना हो आपको, अगर 10 लाख लिखना है, 10 लाख लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, 10 लिख दिया और लाख के लिए कितने जीरो लगाते हैं 5। ठीक है, लाख के लिए कितने जीरो लगाते हैं 5। ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, लाख के लिए कितने जीरो लगाएंगे हम यहाँ पे ये 10 निकाल दिया, तो ये यहाँ पे कितने जीरो पड़ गए 5, और यहाँ पड़ गए 7। तो देखिए 7 जीरो हमारा तब लगता है जब करोड़ होता है, और 5 जीरो लगता है जब लाख होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार और ध्यान दीजिए और इसको दोबारा पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख महाशंख। ठीक है, ये तो हो गया टोटल कैलकुलेशन, जिसमें कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, यानी कि इसमें टोटल कितने अंक आ रहे हैं 20 अंक, यानी कि 20 अंकों की भी कोई संख्या आ जाएगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम यहां तक याद रखना है हमेशा, और यहां तक जो है समझना है करोड़ तक। ठीक है, करोड़ में कितने जीरो लगते हैं 7 जीरो लगते हैं। अब मैं कह दूं कि 2 करोड़ लिखो, तो 2 लिख दिया और 7 जीरो लगा दिए। ठीक है, 2 2 4 1 5 6 और 7। ठीक है, 7 जीरो लगा दिए, तो ये क्या हो गया 2 करोड़। अगर मैं कहूं कि 20 करोड़ लिखो, तो 20 लिख दिया और उसके आगे 7 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो ये 20 और करोड़ के लिए कितने हो गए 7 जीरो हो गए, तो ये हो गया आपका 20 करोड़, ये हो गया आपका 20 करोड़। ठीक है, तो अभी जो है हम अब जो क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना वैल्यूएशन है ये हम पता करेंगे, और कैसे पता करेंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अभी थोड़ा मैं इसे साफ कर लूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनको कैसे गणना करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 संख्याएं हैं, एक बार दोबारा यहां लिख लेते हैं, 23 46, ठीक है, 78 53, ये पहली संख्या होगी, पहली संख्या को ही देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां सबसे पहले तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कितने अंक है इसमें 8 अंक है। 8 अंक का मतलब ये है कि अगर हम एक अंक को इसको छोड़ दें तो इसमें कितने जीरो आएंगे 7 जीरो आएंगे। 7 जीरो का मतलब कि ये करोड़ वाली संख्या है। ठीक है, एक बार को सिंपल आप ये देखिए कि सिर्फ इस 2 को ले लीजिए, ठीक है, और बाकी को जीरो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 1 7, 7 जीरो आ रहा है। 7 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका करोड़ वाली ये संख्या है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हम इसको सिर्फ 2 करोड़ ही कहेंगे, इसके आगे और भी अंक दिए हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ की बात हो गई, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए एक तो पता है कि ये 2 करोड़ है, 2 करोड़ ये संख्या तो है ही, क्यों, क्योंकि हमने पता किया कि 2 को लिख लिया और बाकी को जीरो कर दिया, बाकी को जीरो किया, तो ये कितना बन गया 7 जीरो है, तो इसका मतलब ये 2 करोड़ है, लेकिन इसके आगे और भी अंक है। अब देखिए ये 2 अंक, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक,
इसको एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जो है एक साथ पढ़ते हैं, ये दो एक, ये दो एक, और इसके बाद ऐसे करके पेयर करते जाते हैं। ये जो है ऐसे करके पेयर करते जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपको, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि शुरू के दो, बीच का एक, फिर दो, फिर दो, और फिर दो। इस प्रकार से पढ़िए। देखिए, शुरू के दो को एक साथ, बीच का जो है एक साथ पढ़ा जाएगा, फिर ये दो दो दो। ध्यान रखिए, पहले दो फिर एक, ये दो एक साथ पढ़े जाएंगे लास्ट के, फिर ये एक साथ पढ़ा जाएगा, फिर ये दो दो का कॉम्बिनेशन करते चले जाइए, दो दो का एक साथ कॉम्बिनेशन करते जाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, यहां देखिए, ये दो को एक साथ पढ़िए, आठ को अकेले पढ़िए, इन दो को एक साथ पढ़िए, और इन दो को एक साथ पढ़िए, और यहाँ पे दो पढ़ते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है, तो हम इसको अकेले पढ़ेंगे। अब देखिए, दो के आगे अगर सारा जीरो करेंगे तो 7 जीरो आएगा, यानी कि 2 करोड़, ये हो गया। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे कि ये 3 4 मिलके क्या हो रहा है, 34 बन रहा है। ये तो दो हो गया अलग, जिसको हमने क्या कर दिया, 2 करोड़ कर दिया। अब ये 3 4 मिलके 34 बन रहा है, तो 34 को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये दोनों मिलके क्या होगा, ये लाख और ये 10 लाख, यानी कि 34 क्या हो जाएगा, हमारा लाख हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 34 लाख। ठीक है, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 34 आ रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे, लाख कहेंगे। क्यों? क्योंकि करोड़ के बाद इधर राइट साइड में आ रहा है, तो ये लाख वाली संख्या है। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ पढ़िए, 6 और 7, 6 और 7 मिलके क्या होगा, 67, 67। ठीक है, 67 तो हमने कह दिया, लेकिन अब इसको कहेंगे क्या, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हजार की जगह पे आ रहा है ना, तो इसको कहेंगे 67,000। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को एक साथ पढ़िए, 7 और 8 मिलके क्या हो जाएगा, 78, 78। ठीक है, 78 को हम क्या कहेंगे, 78 को हम क्या कहेंगे, ठीक है, 1 मिनट ध्यान दीजिए, 2,34,67,853। तो ये 67 को तो हमने पढ़ लिया, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि हमने पहले ही 6 और 7 को एक साथ ले लिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 8, 8 को हम क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि 6 और 7 मिलकर तो हमने यहाँ 67 लिख लिया था। अब हम 7 और 8 ले रहे थे एक साथ, तो 7 और 8 को एक साथ नहीं लेंगे। हमारे पास क्या बताया मैंने कि शुरू के 2 और फिर 1, फिर 2 2 का ऐसे पेयर करते चले जाएंगे। तो ये 8 को अकेले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8, और ये किस जगह पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पे, तो इसको हम कहेंगे 800। ठीक है, इसको हम कहेंगे 800, और इन दोनों को एक साथ लीजिए, तो 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 53, 5 और 3 मिलके हो जाएगा 53। ठीक है, तो 53 ऐसे ही है, 53 को हम 53 ही कहते हैं, इसमें कोई सैकड़ा कोई हजार है नहीं। ठीक है, तो अब ये संख्या क्या बन गई, 2,34,67,853। इसको हम लिखेंगे 2 करोड़, एक साथ मिला दीजिए अब इन सबको, 2,64,67,853, 853। ठीक है, 853 हो गया, 2,34,67,853। ठीक है, यहां देखिए अलग अलग करके मैंने बता दिया, 2,34,67,853। इस प्रकार से जब हम एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,34,67,853। यहां तक समझ में आया आपको कि संख्या को कैसे हमें जो है पढ़ना है। चलिए मैं दूसरे का आंसर बताता हूं आपको, और आपको इसमें खुद ही बताना है देख के कि ये कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या जो है ये क्या है, 90,700 और 540, ये इतनी बड़ी संख्या है।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो आप पहले के दो जोड़ा एक साथ कर लीजिए, फिर एक, फिर दो, और यहाँ दो को एक साथ लेंगे, लेकिन दो नहीं है तो एक को ले लेंगे। ठीक है, दो नहीं है तो एक को ले लेंगे। ध्यान दीजिए, पहले जो इधर के राइट साइड के सबसे हैं दो, फिर एक, यही एक ऐसी संख्या है जिसको सिंगल में लेना है। ये जो तीसरे नंबर वाली संख्या आएगी ना, कितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको सिंगल में लेना है, बाकी सबको जो है जोड़ा करते जाना है। ये शुरू के दो जोड़े में हो गए, ये सिंगल हो गया, फिर ये दो जोड़े में, फिर ये जोड़े में, फिर यहाँ पे भी जोड़ा बनता अगर कोई और संख्या होती तो, लेकिन नहीं है तो सिंगल कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आ रहा है, और इसको करोड़ का हमने कैसा पता किया कि अगर हम सिर्फ 9 ले लें, इन बाकी सबको जीरो कर दें, तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 जीरो आएगा। 7 जीरो का मतलब कि होता है करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे देखिए 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़ लिखेंगे। अब ये 9 को तो हमने पढ़ लिया, अब 0 7 को हम एक साथ लेंगे। मैंने बताया कि दो दो संख्याओं का जोड़ा कर लीजिए, सिर्फ यही एक तीसरे नंबर वाली संख्या आएगी दाहिने से गिनने पे कि इसको सिंगल ले लेंगे, बाकी इधर भी जो है इकाई वाला और दहाई वाला के एक साथ लेंगे, और ये जो है बाकी इधर लेफ्ट साइड में जहां भी जाएंगे वो सारे पेयर करके लेंगे, यानी कि जोड़े जोड़े के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे 9 करोड़ हो गया। अब देखिए 0 और 7 मिलके क्या हो जाएंगे, 7। 0 7 का मतलब 7, और 7 किस जगह पे है, 7 जो है लाख के जगह पे है। ठीक है, 7 जो है लाख के जगह पे। ध्यान दीजिए कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख के जगह पे आ रहा है, तो 9 करोड़ 7 लाख। अब देखिए इन दो जीरो को लेना है, लेकिन इन जीरो की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बोलचाल में जीरो को तो हम जीरो कहेंगे नहीं। ऐसे कि जैसे मैं कहूं 9 करोड़ 7 लाख 0,000, 0,000 कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। ठीक है, तो 9 करोड़ 7 लाख, ये 0 0 आ रहा है दोनों पेयर में, तो इसको छोड़ दीजिए। ये इसको अब इसको लीजिए 5, 5 को हम क्या कहेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, और ये किस जगह पे है, सैकड़ा के जगह पे है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 100। ठीक है, अब इसके आगे दोनों को एक साथ लिखिए 4 जीरो को, तो ये क्या है 40। ठीक है, और 40 को हम 40 ही कहेंगे, न इसमें सैकड़ा है, न हजार है, न लाख है। तो अब ये संख्या क्या पढ़ेंगे हम, 9 करोड़ 7 लाख 540। ठीक है, 9 करोड़ 7 लाख 540। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें हजार नहीं है, लेकिन यहाँ पे हजार के जगह पे जीरो के सिवा कोई अंक नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कुछ भी यहाँ पे होता तो यहाँ बीच में जो है हजार भी आता है, लेकिन हजार के जगह पे दोनों जगह पे 0 0 कर रखा है, तो यहाँ हम हजार को कुछ भी बोलचाल में नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका यहाँ पे वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे बोलचाल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 9 करोड़ 7 लाख 540। ठीक है, इसी प्रकार एक और संख्या मैं आपको बताता हूं, जैसे 50607, सिंपल 5 अंकों की संख्या है। इसको आप क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 ये है ना, तो 10,000 को हम क्या लिखेंगे, मैंने पहले बताया कि इसको एक साथ लीजिए, तीसरे नंबर को सिंगल, और इन दोनों को एक साथ लीजिए। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 5 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, और 6 को हम क्या कहेंगे, 600। ठीक है, और 0 और 7 मिलके क्या होगा, 7। तो ये जो संख्या हमें मिली है इसका टोटल वैल्यू क्या है, 50। यहां पे हजार भी आएगा, 50। तो ये है दोनों मिलके, लेकिन ये किस जगह पे है, हजार के जगह पे, तो 50,607। ठीक है, दूसरी संख्या एक और देखते हैं। अब इस संख्या को आपको बताना है पढ़ के कि कितनी संख्या है ये और इसका वैल्यू क्या है। इसको पढ़ने के लिए देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो यहां से पेयर कर लीजिए 2, और ये तीसरे नंबर को सिंगल, ये एक साथ, ये एक साथ, और ये जोड़ा होता, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है तो एक को एक साथ ले लेंगे। ये 9, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, और ये किस जगह पे है, करोड़ की जगह पे, तो 9 करोड़। अब इन दोनों को एक साथ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 04, यानी कि 4 हो जाएगा ये, तो 4 जो है लाख के जगह पे है। ठीक,
इसके बाद इन दोनों को एक साथ लीजिए तो ये 3 8 मिलके क्या हो जाएगा 38, 38 और ये किस जगह पे है, 1000 के जगह पे है। ठीक, अब ये 7 को एक साथ लेंगे तो ये 7 और ये किस जगह पे है, सैकड़ा के जगह पे है यानी कि 100 और ये 6 और 5 को एक साथ लेंगे तो ये 6 और 5 मिलकर 65 और 65 को लिख देंगे 65। ठीक है, तो ये संख्या क्या बन गई 9,04,38,765। ठीक है, समझ में आ रहा है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उस संख्या को हम आसानी से जो यहाँ पे पढ़ के बता सकते हैं, या कोई व्यक्ति अगर हमसे ये कह दे कि भाई इतनी बड़ी संख्या है इसको लिखो, ठीक है, आपको ये कोई एक संख्या आदमी बोलचाल में बता दे कि जैसे वहां पे जो है 10 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो 10 करोड़ का घोटाला का मतलब क्या हो गया कि 10 करोड़ कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो पहले आप कहेंगे कि अच्छा 10 करोड़ बताया है तो 10 करोड़ 10 की जगह पे 10 ऐसे लिख लिया। करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, 4 तो 6 एक 7। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 10 और ये 7 जीरो मिलके हो गया करोड़। तो ये टोटल कितना बन गया 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक दो और क्वेश्चन का जो है मैं आपको बताता हूं कि इनको कैसे गणना करना है और कैसे इनको टोटल वैल्यू बताना है संख्या को पढ़ के। ठीक है, इस पे आपको सवाल भी आते हैं कि जैसे मैं ये कह दूं, मौखिक सवाल आता है कि 8 करोड़ 8 करोड़ 40 लाख 8 करोड़ 40 लाख 35,000 420 4 यहाँ 100 है 420 को अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। ठीक है, अंकों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए 8 करोड़ कह रहा है 8 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए 40 लाख आ रहा है तो 40 लाख को हम कैसे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, 4 जीरो 40 लाख हो गया। अब क्या कह रहा है 35,000 तो 35,000 हमने लिख लिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 420 420। ठीक है, तो ये वो संख्या है जिसको हमने लिखना है 8 करोड़ 40 लाख 35,420। ठीक है, अब दूसरी एक संख्या अगर मैं आपको कह दूं कि जी 9 करोड़ 20,000 9 करोड़ 20,000 20 को अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। ठीक है, तो ये तो आपने सिंपल सिंपल जो है अंक मिले तो आपने रखते गए 8 करोड़ 40 लाख 35,420। अब इसमें देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन इसको भी हम आसानी से लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे 9 करोड़ 20,000 20 को अंकों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है करोड़ है, हजार है और इकाई दहाई के अंक जो है 20 है। ठीक है, यहां से क्या गायब है, यहां से आपका लाख गायब है और यहां से आपका क्या जो गायब है सैकड़ा गायब है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि करोड़ में तो 7 जीरो आते हैं तो बीच में तुम्हारा लाख वाला अंक भी तो आएगा और सैकड़ा वाला अंक भी तो आएगा। कैसे लिखेंगे 9 करोड़ लिखा है तो 9 लिख लिया। अब करोड़ के इधर राइट साइड में क्या आता है लाख आता है, तो लाख में कोई अंक बोला है नहीं बोला है। 9 करोड़ 20,000 यानी लाख का कोई अंक नहीं है तो जो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 20,000 के जगह पे 20 लिख दिए। ठीक है, और सैकड़ा का अंक बोला है नहीं बोला है तो सैकड़ा की जगह पे जीरो लगा दिए क्योंकि ये इसको सिंगल पढ़ते हैं। और 20 के जगह पे यहाँ पे लिख दिए 20। ठीक है, तो ये वो संख्या हो जाएगी जो होगी 9 करोड़ 20,000 20। ठीक है, ये वो संख्या होगी जो होगी 9 करोड़ 20,000 20। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है आपको 2-3 मैं सवाल देता हूं, आपको करना है और करके जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है और ये भी बताना है कि क्या आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या को
देख के और उसको पढ़ के बता सकते हैं कि इसकी टोटल क्या वैल्यू होगी। तो आपके लिए जो है सवाल है एक, तो इसको जो है आपको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। दूसरा है इसको भी आपको जो है शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसको जो है आपको शब्दों में लिखना है। और एक जो इंपॉर्टेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये सवाल आपको जो है अंकों में लिखना है। वो संख्या है 8,04,003। 8,04,003 और इसको क्या करना है, अंकों में लिखना है, अंकों में लिखना है, ठीक है। ये आपको अंकों में लिखना है। ये जो 2-3 सवाल मैंने दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन करना और पढ़ना नहीं आता है तो आप आगे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे जरूरी ये मैथ का बिल्कुल बेसिक है और इसको आपको आना ही चाहिए, एकदम बिल्कुल मुंह पे ही याद होना चाहिए कि ये संख्या क्या है, और पढ़ना जरूर आना चाहिए। कोई आदमी कोई संख्या बोल दे तो कैसे समझेंगे कि वो कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये आपको जो है करके बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है, आप जो है अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।